साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का साधक बुक यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में बताऊंगा। ये जो यक्षिणी है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। मुख्यतः 32 प्रकार की, कहीं कहीं 80 प्रकार की और 300 से अधिक प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन मैंने पढ़ा है। बहुत से मंत्र मैंने यक्षिणी के जपे हैं और बहुत से अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं। तो आज मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में बताऊंगा। कामेश्वरी यक्षिणी जो है, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मानी जाती हैं। अगर आपके मन में भी कोई कामनाएं हैं, तो जैसा कहते हैं ना, जथा नामा तथा गुणम, तो जैसा इस यक्षिणी का नाम है वैसा इस यक्षिणी का गुण भी है। यह यक्षिणी कामना पूर्ति के लिए ही है। अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, धन की जिज्ञासा है, वशीकरण की जिज्ञासा है, या कुछ पाने की जिज्ञासा है, कोई मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है, उस मुकदमा को जीतना है, तो इस यक्षिणी की उपासना साधना आपको करना चाहिए। यक्षिणी की साधना 30 दिनों की है, 1 माह की ये साधना है। कामेश्वरी यक्षिणी की प्रमाणित है। बहुत सारे भूत डामर तंत्र इत्यादि मंत्र महोदधि इत्यादि ग्रंथ में, किंगणी तंत्र में आपको इस यक्षिणी के विधि विधान मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ आप समझ नहीं पाओगे। जब तक कोई सरल भाषा में कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई आचार्य आपको समझाएगा नहीं, तब तक आप कर नहीं पाओगे। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि जो किताब स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं, वो इस किताब मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो किताब जो है स्वयं ला करके आप पढ़कर विद्वान नहीं बन सकते। जब तक कोई मास्टर, कोई गुरु आपको उस किताब के रहस्य को, उस कोड को समझाएगा नहीं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश, यानी अंधकार से निकाल करके आपको प्रकाश की ओर प्रकाशित कर दे, वही गुरु है। अज्ञानम तिमिरांधक्षा ज्ञानांजन चला गया। अज्ञान का नाश करके ज्ञान की ज्योति जला देता है गुरु। तो गुरु के शरण में ही जा करके कोई मंत्र साधना सीखनी चाहिए। 30 दिनों की साधना है कामेश्वरी यक्षिणी का। लाल वस्त्र लगेगा, लाल आसन लगेगा, रुद्राक्ष की माला लगेगी और कामेश्वरी यक्षिणी का यंत्र लगेगा, एक द्वार पाठा लगेगा, कलश लगेगा, अक्षत लगेगा। अक्षत मतलब चावल होता है। हल्दी लगेगा, दूब लगेगा, फूल लगेगा और जो है जल लगेगा, पंचपात्र लगेगा। यह सब सामग्री आपको लगेगी। बाद में हवन सामग्री भी लगेगी। हवन सामग्री में आप 5 किलो आम की लकड़ी खरीद सकते हैं। तिल, जव, गुड़, पंचमेवा में गरी, छुहारा, किशमिश, काजू और बादाम ये ले सकते हो। कपूर ले सकते हो, अगरबत्ती ले सकते हो आप, थोड़ा सा गूगल और कटी धूप ले सकते हो। यह सब हवन के लिए सामग्री है। आपको करना क्या है, कमरे की साफ़ सफाई करनी है। द्वार पाठे पर लाल वस्त्र बिछा देना है। यक्षिणी का ये यंत्र कामेश्वरी का जो हमारे यहाँ से मिल जाएगा संस्थान से, आपको वहाँ स्थापित कर देना है। कलश आपको स्थापित कर देना है। कलश आप स्थापित करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप मुझसे संपर्क करोगे। इस साधना को लेने के लिए मैं बता दूंगा कैसे कलश आपको स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद विधिवत पूजन करोगे कलश का, यंत्र का। इसके बाद आपको मुख शुद्धि करोगे, पवित्रीकरण करोगे। आप संकल्प लोगे कि मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आज से 30 दिन पर्यंत कामेश्वरी यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अक्षत पुष्प वहीं छोड़ दोगे। फिर एक माला गणेश की करोगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, या गणेश का मंत्र है। एक माला आपको जप करना है। फिर कामेश्वरी यक्षिणी का मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम कामेश्वरी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ हूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम कामेश्वरी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ हूम फट स्वाहा। यह कामेश्वरी यक्षिणी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का 5000 प्रतिदिन रात्रि में ही आपको करना है। शुक्रवार के दिन से या सोमवार के दिन से इस साधना को आपको प्रारंभ करना है। रात्रि 10 बजे के बाद दिन में आप अपना स्वाध्याय करिए, पढ़िए लिखिए, और रात्रि में स्नान ध्यान करके आप बैठ जाएं 9:50 पर। 10 मिनट में अपना सब कुछ संकल्प वगैरह हो जाएगा। फिर आप 51 माला जप करें। जब पूर्ण हो जाए तो हाथ में जल लेकर के कहते हैं, हे देवी, जो मैंने जप किया है आप इसको स्वीकार करें। इस प्रकार जल डाल दें फिर आसन के नीचे, और साष्टांग प्रणाम करके देवी को, और वहीं अपना कंबल वंबल बिछा करके आप ज़मीन में ही विश्राम कर लें। ठीक है। कमरे में सोना है। खान पान का आपको ध्यान रखना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, किसी को साधना के बारे में बताना नहीं है। यह सब क्रिया आपको ध्यान में रखनी होगी, अन्यथा सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। भोजन भजन एकांत में ही करना चाहिए, किसी को नहीं बताना है।
यहाँ तक आपका मित्र हो, आपके घर के कोई लोग हों, बस कह दीजिए कि आराधना कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। कोई कौन साधना कर रहे हो, कौन सी आराधना कर रहे हो, ये आपको किसी को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक समय भोजन करिए, एक समय फलाहार लीजिए। आपको आभास होगा कि कोई कमरे में है, कोई आहट आवाज़ आ रही है। स्वप्न में आपको सुंदर सुंदर स्त्रियाँ दिखाई देंगी। कामुक विचार आपको बहुत आ सकता है, स्वप्न दोष वगैरह हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको साधना करते जाना है। ये सब स्टार्टिंग लक्षण बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने मन में अगर कोई ऐसे विचार आ रहे हैं तो उस विचार को तुरंत दबा दीजिए। आपको उस विचार को, नया विचार खोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी आपके मन में एक विचार आ गया कि अमुक चलूँगा, फिर वहाँ कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब कामनाएँ नहीं करनी है। आया विचार आ सकता है, माइंड है, विचार आ सकता है, उसको वहीं दबा देना है कि नया विचार मसने ना पाए, विचार को वहीं दफन कर देना है। इस प्रकार अगर क्रिया करके 30 दिन तक आप करोगे तो यक्षिणी आपके बीच में सामने उपस्थित हो सकती है, लेकिन जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए तब तक यक्षिणी से आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। पूर्ण होने के बाद जो आपने हवन सामग्री मिश्रित किया है आम की लकड़ी पर, उस हवन सामग्री से 2100 मंत्र का हवन कर दीजिए, ब्राह्मण का भोजन करा दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए विधिवत। ये सब आराधना साधना करने से ये इस यक्षिणी का एक पुरुषरण कंप्लीट हो जाएगा और यक्षिणी सिद्धि आपको प्रत्यक्ष आकर के दे सकती है, स्वप्न में भी दे सकती है। ये मंत्र ही सीधा सिद्ध हो सकता है। और जब आपको मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से तीव्र गति से साधने से, स्कूल में विद्यार्थी फर्स्ट पास हो जाता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, सेकंड पास होता है कोई नहीं पूछता, घर वाले समय जो है मिठाई खिलाते हैं, और केवल पास ही हो जाता है तो पास हो जाता है, पास हो गया अगली क्लास में जाएगा। तो ऐसे ही मंत्र साधना होती है। अगर आप तीव्र होकर के अच्छे बुद्धि से सदाचार से साधना किया तो यक्षिणी आकर प्रसन्न हो सकती हैं। थोड़ा कमी रह गई तो मंत्र ही सिद्ध हो सकता है, नहीं तो और कमी रह गई तो आपका काम हो जाएगा। जिस भी उद्देश्य से आप मंत्र जपे उपासना किए, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, काम हो जाता है आपका, तो समझ लीजिए आपको यक्षिणी सिद्ध हो गई। अगर यक्षिणी सामने प्रत्यक्ष आ जाती है तब तो सिद्धि आपको मिल ही गई। यक्षिणी से आपको वचन लेना है कि हे देवी, अगर प्रत्यक्ष हो जाती है तो जो मैं आपसे आराधना साधना कहूँ वो मेरी कामनाओं की पूर्ति कर दीजिए, इसीलिए मैंने आपका साधना आराधना किया। जो मैं बात कहूँ मेरी बातों को मान लीजिए, मेरी कामनाओं की पूर्ति की रही, इसीलिए मैंने आपका आह्वान किया, आपको बुलाया है। अगर वो आपसे कुछ कहती है कि बदले में, तो आपको कोई वचन नहीं देना है, उससे कह देना है कि गुरु से पूछ करके मैं आपको बताऊँगी। तो यह था कामेश्वरी यक्षिणी साधना का विधि विधान। अगर आप इस यक्षिणी का और अच्छे से मेरे मार्गदर्शन में साधना करना चाहते हो बाकायदा, तो आप हमसे संपर्क आज ही कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।